आराम से बैठना है, बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से बैठिए। सहजासन जिसे कहते हैं, मतलब ये कि दोनों पांव एक के ऊपर चढ़ाए न जाए और इस तरह से बैठा जाए कि कोई भी शरीर का बोझा अपने पांव पर महसूस न हो। शरीर को, जिस्म को पहले सीधा कर लिया जाए और गर्दन ऐसे ही सीधी रखी जाए, पर उसमें कोई तनाव नहीं होना चाहिए। जैसे हम सर बैठते हैं उसमें कोई तनाव नहीं होना चाहिए। अब दोनों हाथ इस तरह से आप अपनी गोद में आराम से रख लीजिए। जैसे मैंने कल बताया था, ये 5, 6 और 7 चक्र हमारे ईड़ा नाड़ी के हैं, जो हमारी इच्छा शक्ति है, और ये 5, 6 और 7 ये चक्र हमारी पिंगला नाड़ी के हैं, जो हमारी कार्य शक्ति है। दोनों के मेल से जो तैयार होते हैं वो हैं चक्र, और इनके बीच जो नाड़ी दौड़ती है वो सुषुम्ना नाड़ी है। ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी रे, बता गए कबीरदास जी। अब इन दोनों हाथों में एक हाथ जो है वो इच्छा शक्ति का है, इसलिए आप मेरे और करे हुए, और दूसरा हाथ जो है वो क्रिया शक्ति का है, इसलिए उसको हम इस्तेमाल करेंगे और जानेंगे कि कुंडलिनी का जागरण कैसे करना चाहिए। क्योंकि कुंडलिनी तो जागृत हो भी जाएगी, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि एक छोटी सी उसकी शक्ति, एक केश मात्र ब्रह्मनाड़ी में से निकल करके और ब्रह्मरंध्र को छेदती है। तो ज़रूरी है कि उसके आधार के लिए और भी नाड़ियाँ उठाई जाएं, और कभी कभी वो नाड़ी भी फिसल के गिर जाती है, उसको फिर भी चढ़ाना पड़ता है। यही सहयोग के बाद एक कार्य ज़रूरी करना पड़ता है। इसलिए हालांकि आपको आत्म साक्षात्कार घटित हो जाएगा, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप से एक वृक्ष बनाने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि कुंडलिनी क्यों गिर जाती है, कुंडलिनी में कौन सा दोष आता है, क्यों हमारे अंदर कुंडलिनी स्थित नहीं होती है, और उसको जानने के बाद क्या करना चाहिए, उसका निदान जिसे कहते हैं डायग्नोसिस हो जाना चाहिए, और जो कुछ भी करना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। इसलिए आपको हमारे केंद्रों में आना चाहिए। विशेष रूप से जो नए लोग आए हैं उनके लिए विशेष रूप से एक दिन हफ्ते में रखा गया है, जो पहले पहले मर्तबा अभी जागरूक हुए हैं उनको समझाने के लिए कि ये शास्त्र क्या है। पर आपको आना होगा, उसमें अपना बड़प्पन छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई हमारे यहाँ एयर कंडीशन आश्रम वगैरह नहीं। किसी ने धर्मात्मा होकर के एक जगह दे दी है, वहाँ पे आश्रम खोल लिया। तो जैसी भी जगह है, माँ की जगह, माँ गरीब है, चलो कोई बात नहीं, आप लोग ज़रूर वहाँ आइए और इसको सीख करके माहिर हो जाइए।
निष्णात हो जाइए और उसके बाद आप स्वयं एक गुरु हो जाएंगे और एक से हजार, हजार से हजारों ऐसे दीप इस देश में जलकर इस देश की दिवाली बहुत जल्दी मनाई जा सकती है। परिवर्तन के सिवाय कोई इलाज नहीं। अब आप इस हाथ को, जैसे मैं बताऊंगी बाद में, अपने हृदय पे रखना होगा। इसको दाहिना हाथ हिंदी में कहते हैं, व्हाट डू यू से इन पंजाबी? आई डोंट, पंजाबी में सज्जा हाथ। सज्जा हाथ इज अ बेटर वर्ड। सज्जा हाथ ये कार्य शक्ति करता है। मैंने पहले पंजाबी जानती थी, अब भूल गई। सज्जा, सज्जे हाथ को आपको इस्तेमाल करना है और लेफ्ट हैंड जो है पूरी समय इसी तरह से रखना है और पूरा काम भी लेफ्ट साइड में ही करने का है। बस इतना याद रखें। पहले हृदय में हाथ रखना हाथ, उसके बाद पेट के ऊपरी हिस्से में, वो भी बाईं ओर। बाईं को क्या कहते हैं? बायां, बायां कहते? खब्बा, खब्बा, खब्बी ओर, खब्बे और उसके नीचे भी, पेट के नीचे के हिस्से में भी खब्बे ओर, बाईं ओर, लेफ्ट साइड। फिर इसको ऊपर फिर ले आना, फिर हृदय पे रखना। अब ये विशुद्धि चक्र जो है इसकी लेफ्ट साइड में, ये समझ लेना चाहिए, हाथ इधर से नहीं जाना है, सामने से यूं यहाँ पर इस तरह से दबा करके पकड़ा जाए। ये विशुद्धि चक्र। उसके बाद माथे पर इस तरह से आड़ा हाथ रखने का, दबा लेना है। यह आज्ञा चक्र की सामने की खिड़की है और आज्ञा चक्र की पीछे की खिड़की जो है वो पीछे में जो ये सर का हिस्सा है उस पर बोझा डाल के सर को थोड़ा ऊपर उठा लेना है। उसके बाद हाथ का तलवा उसको बहुत ज़ोर से इस तरह से फैलाकर इसके बीचों बीच, तलवे के बीचों बीच की जगह जो है वो बराबर आपके तालू के ऊपर जमा कर रखिए और ऐसे ही उंगलियां ऊपर करके दबा के उसे आपको 7 बार घुमाना है। बस इतना काम। ध्यान के बीच में आँख नहीं खोलना है, आँख खोलना नहीं, ध्यान के बीच में आँख बंद रखें, क्योंकि चित्त है वो आँख के खोलने से थोड़ा बाहर की ओर जाता है, क्योंकि यहाँ मेस्मरिज्म तो है नहीं। जैसे समझ लीजिए चित्त ये है, इसमें से कुंडलिनी इस तरह से पहले ऊपर चढ़ती तो चित्त अंदर की तरफ खिंचता चला जाता है और जब वो ब्रह्मरंध्र में जा कर के भेदन करती है तब इसी चित्त में उसका प्रकाश फैलने लग जाता है। लेकिन ब्रह्मरंध्र के ऊपर सदाशिव का स्थान माना जाता है, परमात्मा का स्थान, निराकार का स्थान माना जाता है। उसको छूते ही साथ हमारे हृदय में उसका जो प्रतिबिंब आत्मा स्वरूप है वो जागृत हो जाता है और हमारे चित्त को आलोकित कर देता है। ये सब आपके साथ होगा। धीरे धीरे इसका पड़ताला आप लीजिए, इसको आप समझें, पाए और जानिए। आपको आश्चर्य होगा कि आप क्या चीज़ हैं। जैसे मैंने कल कहा था कि एक गांव के लोगों को ले जाके टीवी दे दीजिए तो कहेंगे ये क्या डब्बा लेके चले आए। आप कहेंगे अच्छा अभी देखो इसमें से सब आपको चित्र दिखाई देंगे दुनिया भर के, और आप उसको मेंस में लगा दीजिए तो उसके कमालात देखिए। इसी तरह से आप पूर्णतया बनाया हुआ बड़ा सुंदर परमात्मा का यंत्र है, वो चालित हो जाता है। अच्छा, अब इसको मेरी ओर ऐसे रखें, अपनी तरफ प्रसन्न चित्त रहे, अपने को माफ़ करें, अपने को बुरा भला न कहें। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे आप में, अपने आत्मविश्वास में कोई त्रुटि आ जाए, कोई दोष आ जाए। अब अपना राइट हैंड आप
हृदय पे रखें और आंख बंद कर लें। जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं वो जूता उतार लें। इस वक्त आंख बंद कर लें। चश्मा वगैरह उतार लेना अच्छा है क्योंकि आँखों को भी इससे फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर हाथ रख के, हृदय पे हाथ रख के एक सवाल मुझसे पूछा जाए, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ? जैसे कंप्यूटर से सवाल पूछते हैं इस तरह से आप सवाल पूछ रहे हैं, क्या मैं आत्मा हूँ? 3 बार सवाल पूछें। Put a candle there. Candle. In that. अब दूसरा सवाल इसी के साथ जुटा हुआ है। अगर आप आत्मा हैं तो आप स्वयं के गुरु भी हैं। तो इस खब्बे हाथ को, सच्चे हाथ को, राइट हैंड को आप पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर रखें। सज्जा हाथ। यहाँ पर आप दूसरा सवाल मुझसे करिए, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? सवाल करिए जो आप हैं, लेकिन सवाल करिए। अब इस हाथ को आप पेट के निचले हिस्से में बाईं ओर रखें दबाकर। और सवाल तो नहीं, पर यहाँ आपकी स्वतंत्रता को मैं स्वीकार करके कहती हूँ कि इस चक्र पे आपको कहना होगा कि श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। ये चक्र परमात्मा के कायदा कानून और उनके सारे टेक्निक का केंद्र है। वो सब ज्ञान शुद्ध विद्या कहलाता है। इसलिए कृपया आप लोग नम्रतापूर्वक 6 मर्तबा कहिए, क्योंकि यहाँ 6 पंखुड़ियाँ हैं स्वादिष्ठान चक्र की। श्री माता जी मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। लेफ्ट स्वादिष्ठान। अब आप इस हाथ को, राइट हैंड को दाहिने हाथ को उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर रखें। यहाँ पर गुरु तत्व का चक्र है,
जहाँ आपको विराजना है। कुंडलिनी का जागरण शुरू होने पर भी अगर ये चक्र खुल न जाए तो कुंडलिनी आगे बढ़ नहीं सकती, अग्रसर नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर आपको पूर्ण विश्वास के साथ ये कहना चाहिए, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ, माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। ये 10 मर्तबा कहना होगा क्योंकि 10 गुरु तत्व हैं। अब इस राइट हैंड को आप उठा करके और अपने हृदय पे रखें, हृदय पे रखें। हृदय में श्री आत्मा का स्थान है। यहाँ पूर्ण विश्वास के साथ आप कहिए, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ, श्री माता जी मैं केवल आत्मा हूँ। 12 मर्तबा कहिए, श्री माता जी मैं केवल आत्मा हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ। ये महान सत्य है कि आप आत्मा हैं। Between heart and Vishuddhi, left Vishuddhi. मैंने पहले भी कहा था कि परमात्मा प्रेम, करुणा और आनंद के सागर हैं, लेकिन सबसे अधिक वो क्षमा के सागर हैं। इसलिए हम ऐसी कोई सी भी गलती नहीं कर सकते जो वो अपने उदार हृदय से हमारी क्षमा न करते। उनके क्षमा की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखें और आप अपना दाहिना हाथ कंधा और सर के बीच में जो त्रिकोण है, कोण है, उस कोण पर ज़ोर से दबाकर पकड़िए जैसे मैंने दिखाया था, और यहाँ पर पूर्ण विश्वास के साथ कहिए, श्री माता जी मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मदर आई एम नॉट गिल्टी, मैं बिल्कुल निर्दोष निर्मल हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ 16 मर्तबा कहिए। ये श्री कृष्ण का चक्र है। सोलह मर्तबा पूर्ण हृदय से अब आपको कहना है, अपना हाथ अपने कपाल पर, माथे पर आड़ा रख के दोनों तरफ से दबाइए और पूर्ण हृदय से, कितनी मर्तबा सो बात नहीं, ये कहिए कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, सबको मैंने क्षमा कर दिया। अब इसको गिनते नहीं बैठिएगा। माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। सर के ऊपर नहीं, मैंने कहा कपाल पर, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं। माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। ये कहते वक्त आपको गिनने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि ये सबसे सरल का कहना। ऐसे तो हम किसी को भी क्षमा करें या न करें, कुछ करते तो है नहीं, लेकिन अगर इस भ्रम में रहे कि हमने क्षमा नहीं करी तो हम दूसरों के हाथ बिक जाते। इसलिए कृपया कहिए कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। पूर्ण हृदय से कह दें। अब आपका हाथ
आप पीछे की ओर सर पे ले जाएं, सर के ऊपर नहीं, पीछे, जिस पर थोड़ा बोझा देकर सर को ऊपर उठा लें। यहाँ पर आपको अपने समाधान के लिए ये कहना चाहिए कि अगर प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप क्षमा कर दीजिए, कृपया मुझे आप क्षमा कर दीजिए। पर किसी तरह से भी अपने दोष देखने की ज़रूरत नहीं या अपने को किसी तरह से गिराने की ज़रूरत नहीं। मुझे प्रभु आप क्षमा कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, इस प्रकार कहना मात्र है। कृपया जानिए कि इसमें अपने को नीचे न गिराना। अब अपने हाथ को फैला लें, जिसे तालू पर ये तलवे का पिछला हिस्सा पूरी तरह से आ जाए और बाकी का हाथ ऊपर रहे। जोर से अपने तलवे को तालू भाग पे दबा के 7 मर्तबा घुमाइए और इस वक्त धीरे धीरे घुमाइए। और इस वक्त मैं फिर आपसे कहूँगी कि आपको कहना होगा कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, इसलिए कृपया अपने हृदय में 7 मर्तबा कहिए कि श्री माता जी मुझे आप कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए, दबा करके जोर से। अब इस हाथ को नीचे ले लीजिए, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, बहुत धीरे धीरे देखिए मेरी ओर। कोई विचार आपके मन में आ रहा है? क्या आप निर्विचार हो गए? मेरी ओर कोई भी विचार न करते हुए क्या आप देख पाते हैं? दोनों हाथ इस प्रकार थोड़ा उठा लें, इतना ऊंचा नहीं, इतना ही, बहुत ऊंचा नहीं उठाइए, बताइए, इतना लीजिए, आंखें खोलें, इतना लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक से ऐसे। अच्छा, और अब आप अपना लेफ्ट हैंड माथे पर सर के ऊपर में थोड़ा झुका के देखिए कि कुछ इसमें से ठंडी ठंडी हवा आ रही है या नहीं। बहुतों के गर्म भी आ सकती है, लेकिन कुछ हवा सी आ रही होगी। झुक लीजिए, झुका लीजिए, सर झुका के देखिए, आ रही है। कुछ ऊपर देखें, किसी किसी के ऊपर निकलती है। अब इस हाथ को नीचे कर लें और राइट हैंड को ऊपर ले देखिए, कि क्या यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आ रही। अब फिर से राइट हैंड हमारे ओर करिए और देखिए क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अब दोनों हाथ आकाश की ओर और गर्दन पीछे करके पूछिए कि क्या माँ ये ब्रह्म शक्ति है? क्या माँ ये प्रभु की सर्वव्यापी प्रेम शक्ति है? क्या माँ यही ऋतंभरा प्रज्ञा है?
3 बार कोई सा भी ऐसा प्रश्न आप करें। अब गर्दन नीचे कर लें, हाथ नीचे करें। अब देखिए आपके हाथ में ठंडक आ रही, आ गई। सर में ठंडक आ रही थी, शांति लग रही है अंदर। अब जिन लोगों के हाथ में या सर में ठंडक आई थी वो दोनों हाथ ऊपर करें। अरे सारी दिल्ली पार हो गई। खुश रहिए, खुश रहिए बेटा, खुश रहिए। अब कुछ लोगों के नहीं आए, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर दोष है। हो सकता है कि आप कल नहीं आए होंगे, हो सकता है थोड़ा सा और कुछ करना होगा, कोई बात नहीं। अब शांतिपूर्वक घर जाएं। किसी भी तरह की ज़्यादा बातचीत करने से ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप विचारों पे उतरेंगे। थोड़ा सा अपनी शांति को बनाए रखें, मौन में रहें और इसका मज़ा उठाएं। घर जा कर के अपने पर बंधन दें। मैं अभी सिखा देती हूँ कि माँ का कवच क्या होता है, वो सीख लीजिए। इस हाथ से अब आपकी शक्ति बह रही है, इस हाथ को यूँ कर लेना और इधर से उठा के इस तरह से, एक बार मैं दिखा दूँ फिर आप करिए। इस तरह से एक बार कवच चलता है। फिर से चलिए, 7 मरतबा करने से 3.5 पूरे चक्र। 1 और 2 सर पे से लीजिएगा, और 3 और 4 और 5 और 6 और 7। ये तो आपने बंधन ले लिया। अब कुंडलिनी के जागरण के लिए ये जो हाथ है इसे इस तरह से सीधा चलाना चाहिए, लेफ्ट को, और राइट को उसको चारों तरफ लपेटते हुए चलना चाहिए। लेकिन इसका लपेटन जो है वो भी समझ लेना चाहिए कि ये हाथ सामने, नीचे, पीछे, आगे, इस तरह से जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं उस तरह से घूमना चाहिए, उल्टा नहीं। इस हाथ को मत घुमाइए, ये सीधा चलेगा। ये हाथ यूँ सीधा चलेगा और ये हाथ उसके साथ 3 मरतबा। पहली मरतबा हम जो हमारी पहली महाकाली की शक्ति है, इसे हम इच्छा शक्ति कैसे, उसको बांधेंगे। दूसरे इसमें हम महासरस्वती की जो शक्ति, क्रिया शक्ति, उसे बांधेंगे। और तीसरे इसमें तीनों शक्तियों को बांधने के लिए 3 गांठ दे देंगे। धर्म की शक्ति पे तीनों को बांध देंगे। चलिए शुरू करें। हाथ जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसकी ओर नज़र रहे, वो सीधा सीधा चढ़ता रहे। देखिए अब ये ऐसा ऊपर ऊपर जा रहा है। अब इस हाथ को ऊपर ले जाके और इसको अवगुंठन दे करके और इसको एक बार जोर से बांधिए। कुंडलिनी गिरी होगी तो भी उठ जाएगी। फिर से हाथ को देखते रहे। अब चलिए ऊपर में आइए। अब देखिए कितने जल्दी हाथ उठ गया। अब एक दूसरा अवगुंठन महासरस्वती के इसमें 2, अब तीसरा अवगुंठन, तीनों, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों के अंदर 1। चलिए अब हाथ सर ऊपर में इस तरह से 1 और ये 2 और तीसरी नीर गार्ड जिसे कहते हैं, तो इस हाथ से यूं। अब देखिए अपने हाथ, कुंडलिनी बंद गई ऊपर, बहरा ना, और जोर में आ रही। क्यों भाई? वो हाल है कि अब मस्त हुए फिर क्या बोले। हमारे पाँव वाँव छूने की कोई गरज नहीं है। जब आप लोग खूब माहिर हो जाएंगे फिर छूना पैर। अभी तो ऐसी कोई अवस्था नहीं आई, कुछ दिया भी नहीं। जब कुछ क्षेम मिलेगा फिर पैर छूना चाहिए।